This meeting is being recorded. देख, तो फोर्स ऑफ बायोन्सी और नैतिक अपन निकाल रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ नैतिक जो पानी में डूबे वाला है, बेटा नैतिक निकाला है मैंने ऐसा कुछ, लेकिन बेटा पानी में कितना डूबे वाला है? 8-10 डूबे वाला है ना पानी के अंदर। तो जितना पानी में डूबे वाला है उतने कश निकलने का है हमको वॉल्यूम। ये एक छोटा सा क्यूबॉइड है। अब नैतिक, पूरे नैतिक की हाइट थी 1 मीटर, तो जितना पानी में हाफ डूबे वाला है उसकी हाइट 0.5 मीटर होगी बेटा, 0.5 मीटर। नैतिक के शोल्डर्स जो है, मैंने जो भी ब्रेड दी वो 50 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर बोले तो अगेन 0.5 मीटर। और मैंने विड्थ दी है 20 सेंटीमीटर, मतलब ये हो जाएगा 0.2 मीटर। तो अपने को नैतिक का वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड तुम बच्चों ने स्कूल में सीखा है कैसे निकालते हैं? तो निकालते हैं 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.2 करके। ऐसा क्यों? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, LBH। LBH सुना है क्या ऐसा? ठीक है। इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है? 1000। अच्छा, 1 मिनट, गड़बड़ कर दी। वॉल्यूम निकालते टाइम मैं ऐसे अच्छे से लिखूंगा, 0.5 मीटर इंटू 0.5 मीटर इंटू 0.2 मीटर। और फिर जब मैं डेंसिटी ऑफ वाटर लिखूंगा, फिर मैं और अच्छे से लिखूंगा कि 1000 kg/मीटर क्यूब। और जब ग्रेविटी लिखूंगा तो भी अच्छे से लिखूंगा, 9.8 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। तो तुम बच्चे देख रहे हो मैं हर यूनिट अच्छे से लिखता हूँ, शाना शाना लिखता हूँ एकदम। अब तुम देखो, मीटर 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 क्या होता है? मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब कट गया, 0.5 इंटू 0.5 हो गया 0.25। और 0.25 इंटू 0.2 वो 0 पॉइंट, ऐसी चापटी आऊंगा ना, 0.005। नहीं नहीं, 0.05। ठीक है, ये हो गया। और अपने पास बचा है 1000 kg। और अपने पास बचा है 9.8 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। तो बेटा अब बहुत ध्यान से देखना, ये जो 1000 kg है इसके 2 जीरो का बलिदान जाएगा, ये 0 और 5 को डेसिमल पॉइंट से मुक्त करने के लिए। और बेटा इस 1000 kg के 1 जीरो का बलिदान जाएगा इस 9.8 के 8 को डेसिमल पॉइंट से मुक्त करने के लिए। 1000 मर गया बेटा, लेकिन जब गया तो जिंदगी में 5, दुनिया में 5, दुनिया में किलो, और दुनिया में 98 मीटर/सेकेंड स्क्वायर छोड़ गया बेटा। और 98 फाइजा होता है 490, 490 न्यूटन। है न्यूटन कैसे क्या? तो केजी इंटू मीटर/सेकेंड स्क्वायर, इसको ही बड़े प्यार से बोलते हैं न्यूटन। तो नैतिक पे कितना फोर्स लग रहा है? 490 न्यूटन। बात समझ आ रही? खोपड़ में जा रही? चेक कर लो, देखो, समझने की कोशिश करो। तेरे बरोबर आया था 490 न्यूटन? हाँ चलता ना। भैया आपने वो 50 मीटर को 50 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, तो उसको अगर सेंटीमीटर 1 मीटर को सेंटीमीटर में नहीं किया तो सेंटीमीटर में किया तो जमता है ना। ना 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 ना, मीटर में करना, मीटर में करना। देखो मैं एक बात बताता हूँ, मैंने जिधर 490 न्यूटन लिखा है ना व्हाइट कलर के सर्कल में, उस न्यूटन के ऊपर देखो मैंने क्या लिखा है। मैंने लिखा kg/सेकेंड स्क्वायर। मतलब न्यूटन बनाने के लिए सेंटीमीटर जरूरी होता है कि मीटर? मीटर। तो हमेशा से मीटर में ही बनाना। ठीक है, भला ये बात है, तुम आराम से लिख लो बेटा, टेंशन मत लो। ठीक है, लिख लिया सभी ने? Meeting is being recorded. हेलो सर। बोलिए जी। सर दोनों की जो भी वॉल्यूम होगी वो ऐड होनी चाहिए ना? ना जी ना। ठीक। फिर कोई ऑब्जेक्ट पानी को जितना डिस्प्लेस वो करता है ना, पानी उस पे उतना ही पलट के देता है। दोनों मिलके पानी उठा रहे, ये बात सही है, लेकिन नैतिक जितना पानी उठा रहा है उतना पानी नैतिक पे फोर्स लगाएगा, और मैं जितना पानी उठा रहा हूँ उतना पानी मुझ पर फोर्स लगाएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा तीर्थ।
ध्यान से सुनते हो। थैंक यू सर। अच्छे क्वेश्चन पूछने वालों का मैथ्स अच्छा होता है। ठीक है, ये लिख लिया। चलो आगे बताओ। अच्छा, कल तुम सबका ना मैं कॉमन पेपर लेने वाला हूँ, ध्यान रखना। ठीक है, कभी भी होगा, शाम के समय में होगा मोस्ट प्रोबेबली, तो फिर मैं तुम पकड़ो 4 से 7, ये टाइम पे तुम्हारा पेपर होगा कल 4 से 7। ठीक है क्या? क्लास सुबह होंगी ना? नहीं नहीं, क्लास तुम्हारी 7:30 से 8:30 होंगी ना बात। हाँ, तो पहले पेपर होगा, 3 घंटे का पेपर होगा। उस पेपर में 8th का सीबीएसई वाला साइंस आएगा। तो कोई बच्चा 8th स्टेट बोर्ड में अगर था, ठीक है, तो उसको तो सीबीएसई था, तो एकदम ही सोपा सोपा जाएगा। तुम दोनों सेंट जॉर्ज वाले थे, ठीक है, तो तुमने लीड वाले बुक्स यूज करे वाले ना, बस फिर तुमको स्कूल में सिखाया है, ठीक ठीक है ना। और इधर तो और भी हुआ है। तो कल तुम सभी बच्चे एक काम करना। रितुल भाऊ, तुम कर्नाटक स्टेट बोर्ड या सीबीएसई किस में हो? सीबीएसई, एनसीईआरटी, हाँ जी। तो कल तुम सब बच्चे 8th का साइंस रिवीजन करोगे। 8th का साइंस आएगा 3 घंटे के पेपर में। 1 घंटा साइंस का होगा, 1 घंटा मैथ का होगा, 1 घंटा मेंटल एबिलिटी का होगा। मुझे देखना है कि तुम सबका लेवल कितना कितना है। अब देखो, मेंटल एबिलिटी सब्जेक्ट तुम सबको एक्सपोजर है नहीं, तो वो मैं एकदम 5th स्टैंडर्ड के लेवल का डालूंगा। और मैं तुमको ना सुबह 1 घंटे का एक लेक्चर डाल दूंगा मेंटल एबिलिटी का। 5th स्टैंडर्ड का स्कॉलरशिप का पेपर होता है ना, तो मैं उसका एक लेक्चर डाल दूंगा, 1 घंटे का डाल दूंगा। उतना सुन लेना, तो मेंटल एबिलिटी होता क्या है ये जिसको मालूम ही नहीं है उसको मालूम हो जाएगा, और उतना सफिशियंट होगा। और तुम्हारा जो पिछले 1 साल में तुमने साइंस पढ़ा है स्कूल में 8th में, एनसीईआरटी वाला, सीबीएसई वाला, ठीक है, ये बुक्स और हाईफाई रहे होंगे, एस चांद वाले, कैम्ब्रिज वाले। चाटे का बहुत भारी था, कौन सा था वो पब्लिकेशन? कैम्ब्रिज ही था, चाटे वाला, ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज था। और सेंट जॉर्ज का खतरी था एकदम लीड, ठीक है, और जीसा में एस चांद, तो तुम वो वाला पढ़ लेना, तुमको तो और फायदा है। तो मैथ्स का ही पेपर ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि साइंस 1 घंटा है, मैथ्स 1 घंटा है, मेंटल एबिलिटी 1 घंटा है। और 3 घंटे का पेपर बहुत जरूरी है देना, बहुत ही जरूरी। क्योंकि ऐसा है, अभी अपन शायद ट्यूशन में 25 एडमिशन की लिमिट लगाने वाले हैं, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन मिलके। और अभी फिलहाल जो है तुम्हारी बैच में 29, 30, 31 एडमिशन चले गए हैं। तो अपने को 5-6 बच्चों को अलविदा कहना पड़ेगा, क्यों ना मन टोड़े? नहीं रेटे, मार्क्स के बेसिस पे नहीं हो, टेंशन मत लो, मार्क्स के बेसिस पे टाटा बाय बाय नहीं होगा, ठीक है। पर थोड़ा बहुत मार्क्स के बेसिस पे भी होगा, थोड़ा बहुत। तो तुम बच्चे प्लीज कोशिश करो अच्छा करने की। बेसिक पेपर होगा, मैथ्स तो एकदम चिल्लर है, मैं तुमको प्रॉमिस करता, मैथ्स बिल्कुल हार्ड नहीं आएगा, सच में। अरे एकदम मम्मी की कसम, वो मेरे लिए तो एकदम बेसिक है वो मैथ। चलो अभी मैं तुमको मेरा वाला कैलकुलेशन बता देता हूँ। तो मेरे पे कितना बायोंट फोर्स लगेगा, जितना वॉल्यूम मेरा पानी के अंदर डूबा हुआ है। अब मेरी पूरी हाइट 1.2 मीटर दी है, लेकिन मेरी जो पानी के अंदर डूबे वाली हाइट है 1.2 का आधा 0.6 मीटर ही डूबा हुआ है। प्लस 60 सेंटीमीटर मतलब वापस 0.6, और 30 सेंटीमीटर मतलब 0.3, ये मीटर मीटर मीटर। ये इतना वॉल्यूम मेरा पानी के अंदर डूबा हुआ है। अब मेरे पे पानी की डेंसिटी कितनी भैया, 1000, और ग्रेविटी कितनी है 9.8। 6 6 36, 36 3 108, तो 0.108 इंटू 1000 इंटू 9.8, ऐसा कुछ अपने पास में आ रहा है। और कूट कूट के सब फोर्स निकल रहे, तो लास्ट में जो आंसर आना है न्यूटन में आएगा। अब 1000 और 0.108, वो 108 हो जाएगा। इंटू 9.8 करेंगे तो आंसर 105.4 इतना आ रहा है। देखते देखते जीटी जीतेगी, जीटी है, किसी की जीटी है क्या? है? अरे बाप रे। और कौन सी टीम रहती? वो भी है क्या, डेक्कन चार्जर्स भी है क्या? वो जब थी तभी मैंने आईपीएल देखा था, वो लास्ट टाइम। जिस दिन आयरन मैन मरा उसके बाद मैं मार्वल देखना बंद कर दिया, जिस दिन धोनी रिटायर हो गया इंटरनेशनल से, फिर मैंने छोड़ दिया आईपीएल देखना। हाँ, विषय संभला, क्रिकेट ही देखना बंद कर दिया एकदम।
युवराज के सरने में भी 7 अल्फाबेट है, थाला फॉर अ रीजन। चलो ये हो गया, लिया सब खल्लास। भला तो टेंशन नहीं लेने का भाई।